मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गदरपुर में लंबे समय से लंबित विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर क्षेत्र को नई गति दी गई है। उन्होंने बताया कि आधुनिक रोडवेज, बस अड्डा, सड़कें और अन्य परियोजनाएं लोगों को बेहतर सुविधाएं देंगी। धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल निर्माण कार्य नहीं बल्कि लोगों का जीवन आसान और सुरक्षित बनाना है। धामी ने इस दौरान शहीद उधम सिंह की प्रतिमा का भी अनावरण किया। उन्होंने विधायक अरविंद पांडे के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि बालिका छात्रावास और शिक्षा संबंधी परियोजनाएं क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाएंगी। सरकार महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर की गई तैयारियों को भी जानकारी देने के साथ ही शिव भक्तों का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी राज्य सरकार विकास भी और विरासत भी इसको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रही है। एक और हम शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, आधुनिक जो आधारभूत सुविधाएं हैं उसको मजबूत कर रहे हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड हमारा पूरा देवभूमि, यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को भी नई ऊंचाई मिले, इसके लिए भी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारे लिए केवल विकास, सड़क बनाना, भवन बनाना, पुल बनाना इतने तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों के जीवन को आसान बनाना, उनके जीवन को सुरक्षित बनाना, उनको हर प्रकार की समृद्धि प्राप्त हो, इस प्रकार का लक्ष्य लेकर हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, कुछ लोग राजनीति के लिए हर विकास के कामों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है कि जनता अब झूठे आरोप नहीं बल्कि अब जनता को जमीन पर परिणाम चाहिए होते हैं। केवल बोलने से काम नहीं चलता है, खोखले नारों से काम नहीं चलता है। अब जब परिणाम आते हैं तो जनता के सामने दिखाई देते हैं। इसलिए हम शिलान्यास करके भूल जाने वाली सरकार नहीं है कि कोई योजना शुरू करी और योजना बीच में ही अटक गई। वो योजना बीच में ही अटक गई, पूरी ही नहीं हुई, धन आवंटन नहीं हुआ, शिलान्यास तो हो गया लेकिन उसका कभी लोकार्पण का अवसर नहीं आया। भाइयों बहनों, हम शिलान्यास से लेकर लोकार्पण तक हर योजना, हर ये परियोजना को चरणबद्ध तरीके से ये पूरा करने वाली हमारी सरकार है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में चलती है। मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर एक कार्य संस्कृति आई है कि जिन योजनाओं का भी शिलान्यास होता है उन सभी योजनाओं का लोकार्पण भी होता है। भाइयों बहनों, वो योजनाएं पूरी भी होती है और यही हमारी कार्य संस्कृति है और यही डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी पहचान है। भाइयों बहनों, आज जो लोकार्पित किया गया जो बस अड्डा है, जहां यात्रियों को बहुत बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन सेवाएं आने जाने में उपलब्ध कराएगा, उनको अच्छी सुविधा देगा। वहाँ पर एक अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि वेटिंग रूम भी बना है। अभी हम सब लोग उसके लोकार्पण के बाद अंदर जाकर हम देख कर आए हैं। वहाँ अच्छी किचन भी बनी हुई है जिससे लोगों को वहाँ चाय पानी या अन्य प्रकार का जो स्वल्पाहार भी उपलब्ध हो पाएगा। जल्दी से जल्दी विभाग उसकी भी व्यवस्था करेगा। वहीं आज खंड विकास कार्यालय ग्रामीण विकास को, जिसका लोकार्पण हुआ है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विकास को नई ऊर्जा प्रदान करेगा, क्योंकि इससे लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का जो लाभ है वो आसानी से मिल सकेगा। उनको बहुत इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। एक स्थान पर उनको सरकारी स्टाफ भी मिलेगा, सरकारी सुविधाएं भी मिलेंगी और व्यवस्थित तरीके से उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी मांगें हैं, वो आगे भी बढ़ेंगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को आत्मसात करते हुए हम चाहे गदरपुर हो, चाहे आसपास के क्षेत्रों हो, रुद्रपुर हो, बाजपुर हो, काशीपुर हो, उधम सिंह नगर हो या पूरा उत्तराखंड हो, इस पूरे उत्तराखंड में एक हम विकास की नई कहानी लगातार लिखने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार विकास की गति प्रदान करने का काम कर रहे हैं। यदि मैं गदरपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो जैसा अरविंद पांडे जी ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में अनेकों काम इस क्षेत्र में स्वीकृत हुए हैं। सैकड़ों करोड़ की योजनाएं यहाँ पर पूरी हुई हैं। अनेक महत्वपूर्ण विकास के कार्य पूरे हुए हैं
ये केवल आंकड़े नहीं है, बल्कि वो हजारों परिवारों के जीवन में आया हुआ एक सकारात्मक रूप से जो बदलाव आया है, उनके जीवन को आसानी हुई है, उनको जो सुविधाएं मिली हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में छात्रावास भवन बना है, राजकीय इंटर कॉलेज दिनेशपुर में आधुनिक ऑडिटोरियम बना है, ITI गुलर भोज में बालिका छात्रावास का निर्माण हुआ है। ऐसे अनेक काम जो युवाओं के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव तैयार कर रहा है। और पिछले दिनों आप आए थे, आश्रम पद्धति कन्या विद्यालय का आपने उच्चीकरण की बात करी थी। भाइयों बहनों, आपने वहाँ पर बात रखी कि इस क्षेत्र की ये बहुत ज़रूरत है, हमारी बेटियों को परेशान न होना पड़े, उनको दूर न जाना पड़े, एक पढ़ाई के बाद घर से जाने आने में उनको कोई परेशानी न हो। हमने उसके उच्चीकरण के आदेश भी कर दिए हैं, उसका शासनादेश भी निर्गत हो गया है। वहीं बोर डैम के डाउन स्ट्रीम में 4 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बाढ़ सुरक्षा कार्य तथा अनेक गांवों में लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल योजनाओं का निर्माण भी किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि ग्रामोत्थान परियोजना के माध्यम से गदरपुर विकासखंड में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पर जब हम ये विकास के काम आगे बढ़ा रहे हैं तो हमारे जो प्रतिपक्ष के साथी हैं, विपक्ष के हमारे जो मित्र हैं, उनको ये बात आसानी से हजम नहीं हो रही है, या मैं कहूँ कि उनको अपच हो रही है, पाचन क्रिया उनकी बिगड़ गई है और ये लोग झूठ और भ्रम की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन हमारी सरकार विकास का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जाती है। हम अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं, जैसा अभी पांडे जी ने बताया यहाँ पर। भाइयों बहनों, किसी का वोट कट नहीं रहा है, कोई SIR में गड़बड़ी नहीं हो रही है। अब ये SIR 20 से अधिक बार हो चुका है देश में, 20 से अधिक बार हो चुका है। ये पहली बार SIR की प्रक्रिया नहीं हो रही है कि जो चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, चीखे मार रहे हैं। आप देख रहे होंगे कभी उनके नेताओं के बयान आ रहे हैं, उन्होंने कहा किसी का वोट कटा हो तो बताएं भाई, कोई भी हमारा अल्पसंख्यक भाई हो, कोई मुस्लिम समाज का हो, किसी अन्य समाज का हो, हम कोई देश भावना से किसी का वोट काटने पर विश्वास नहीं करते। हम तो उनका दिल जीतने पर विश्वास करते हैं, विकास के नाम, विकास के काम करके। शहीद उधम सिंह जी का जो बलिदान है, उनकी शहादत है, उन्होंने जो भारत माता की स्वतंत्रता में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 7 समुंदर पार जाकर जो उन्होंने बदला लिया और उन्होंने जो कुर्बानी दी, जो अपनी शहादत दी, वो मानवता के खिलाफ जो उस समय जलियांवाला बाग कांड हुआ, नृशंस हत्याएं हुई, उसका बदला लेने के लिए अपने शौर्य का, पराक्रम का और हिम्मत का, कि कोई भी अन्याय कोई हमारे देश में करेगा तो उसका बदला लिया जाएगा। ये उन्होंने नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा दी। उनका जीवन आने वाले हमारे नवयुवकों को, युवाओं को, नौजवानों को प्रेरित करता रहेगा, प्रेरणा देता रहेगा। इसलिए आज अनेक कार्यक्रम भी हुए हैं। आज उनकी शहादत दिवस है, आज बलिदानी दिवस है उनका, जहां गदरपुर में अखंड पाठ का कार्यक्रम हुआ, उनकी प्रतिमा का श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हुआ और साथ ही यहाँ आज बड़ी एक प्रतिमा जिला कलेक्ट्रेट में लगाई गई है और हम सब गौरवान्वित भी हैं कि आज उनकी बलिदान दिवस के दिन उस प्रतिमा का अनावरण हुआ है और सच में ये प्रतिमा आने वाले समय में सबको प्रेरित करेगी। और अभी उनके परिजनों से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि जो उनका सही जो उनकी कद काठी थी, जो उनका एक उस समय का शरीर था, उनका जो चित्र बनना चाहिए उस चित्र के अनुरूप ये भारत की सभी जो उनकी प्रतिमाएं लगी हैं उनमें से एक सबसे अच्छी चित्रों में से एक चित्र यहाँ बना है। मैं उनको इस दिवस पर फिर से एक बार अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। नहीं, देखिए, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम जो कांवड़ यात्री आ रहे हैं, हमारे शिव भक्त आ रहे हैं, माँ गंगा का जल लेकर जाएंगे, उन सभी का हम स्वागत करते हैं, उन सब का अभिनंदन करते हैं
उनके आने जाने के उनके सारे प्रबंध, घाटों के प्रबंध, आवागमन की व्यवस्थाएं, सुरक्षा व्यवस्थाएं, साफ सफाई की व्यवस्थाएं, प्रकाश व्यवस्थाएं, रूटों का जो डाइवर्जन है, सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, वो सभी व्यवस्थाएं हमने की हैं। उनकी यात्रा सुखद हो, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम उनको मंगल कामना करते हैं कि भगवान भोलेनाथ उन सभी पर, कांवड़ यात्रियों पर अपनी कृपा करें, उनका जो है हर प्रकार से मंगल करें।